आज हमारे इस चैनल पे आने के लिए आप सभी मित्रों को जय श्री राधे कृष्ण। और आज हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में कर्म है क्या। कर्म क्या है। सभी के मन में कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है कि आखिर में कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस बात को लेकर एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, जो कहानी गौतम बुद्ध ने अपने मुख से सुनाए थे अपने शिष्यों को। एक बार एक शिष्य ने पूछ लिया गौतम बुद्ध से कि प्रभु बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने बताया कि बेटा देखो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बताए कि एक बार एक राजा रहा करते थे अपने राज्य में, और राजा जो थे वो अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करते थे। उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं पूरा राज्य का भ्रमण करता हूँ। अपने मंत्रियों के साथ निकले और पूरे राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले थे। पूरे राज्य को भ्रमण करके एक जगह दुकानदार के दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। खड़े होते हैं तो अपने मंत्री से राजा कहते हैं कि मंत्री, पता नहीं आखिर ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि इस दुकानदार को आज से कल तक इसे फांसी का सजा सुना दूं। मंत्री ने पूछना ही चाहा इसका कारण, तब तक राजा फिर वहां से घोड़े पे सवार होकर निकल चुके थे। मंत्री ने सोचने लगा आखिर में इसका कारण क्या है। और फिर मंत्री तो बड़े बुद्धिमान थे ही। उन्होंने अगले दिन भेष बदलकर उस दुकानदार के सामने आया। उस दुकानदार से अच्छे से बातचीत किए, बताइए भाई आपका क्या हाल खबर है, कैसे हैं, क्या चल रहा है। इस बात को सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि अरे भाई क्या बताऊं, मेरा हाल तो बहुत बुरा है, और आखिर में कर ही क्या सकता हूँ। हमारी तो हाल बहुत बुरी है। यहाँ पे सामान चंदन की लकड़ियां बेचते थे, दुकानदार बोलते कि चंदन की लकड़ियां तो बिक भी नहीं रहे हमारे, क्या करें। मंत्री ने बोला आखिर में चंदन की लकड़ियां नहीं बेचते हैं तो फिर आप कैसे जीवन यापन करते हैं। बोले कि बहुत बुरी तरह से जी रहे हैं। और हम तो मन ही मन, उसके बाद बहुत सारी बातें होने के बाद उन्होंने एक बात और बताई कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये हमारे राज्य के अगर राजा साहब मर जाते, राजा साहब अगर मर जाते तो हमारे चंदन की लकड़ियां जरूर बिकती और अच्छा खासा पैसा भी होता। मंत्री ने समझ गया कि आखिर में उस दिन राजा साहब के मन को नेगेटिव करने वाले इस यही कारण है। फिर उन्होंने क्या किया कि बोले भाई साहब ऐसा करो, कुछ लकड़ियां मुझे दे दो। तो ये दुकानदार भी सोचे कि चलो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आज तो लकड़ियां मेरी बिक रही है। और उन्होंने कुछ लकड़ियां उन्हें दे देते हैं, कुछ पैसे भी उसे मिल जाते हैं। और मंत्री फिर वहां से लकड़ियां लेकर चले आते हैं। और आने के बाद दूसरे दिन उन्होंने वही लकड़ियां ले जाकर राजा साहब को देते हैं। राजा साहब को देते हुए बोलते हैं कि ये आपको दुकानदार ने गिफ्ट के तौर पे दिए हैं। राजा उस लकड़ी को सूंघते हैं और सूंघ कर बड़े अच्छे सुगंध थे उसमें, चंदन की लकड़ियां थी। राजा भी मन ही मन सोचते हैं कि आखिर में क्यों उसके बारे में गलत सोच रहा था, वो दुकानदार तो बहुत अच्छे हैं। तो राजा ने खुश होकर मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। वो स्वर्ण मुद्राएं फिर मंत्री ने दूसरे दिन लाके वही भेष बदल कर फिर दुकानदार के पास गया और बोले कि ये राजा ने ही आपको स्वर्ण मुद्राएं दिए हैं। मुद्राएं पाकर ये इसकी खुशी की सीमा न रहा। और दुकानदार ने बोला आखिर में क्यों मैं ऐसा गलत सलत राजा के बारे में सोच रहा था, पता नहीं, राजा तो बड़े दयालु है। बस इतना ही कहकर गौतम बुद्ध ने अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि शिष्य अब तुम ही बताओ कि कर्म क्या है। बहुत सारे शिष्यों ने जवाब दिए एक एक करके। किसने बोला कि मन की भाव ही है कर्म, जो हम हमेशा कार्य करते हैं वो कर्म है। किसी ने कहा कि जो जो कुछ कार्य होती है, जो हमारे जाने अनजाने से जो कार्य हो जाती है वो भी कर्म ही है। सभी के जवाब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने बताया
कि आपके मन के विचार जो हैं वही कर्म है। आप जैसे मन में सोचते हैं, जो मन में सोचते हैं वही कार्य भी करते हैं, और उसी से कर्म होती है, वही कर्म आपका बनता है। क्योंकि अगर आप मन में कुछ सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं कि हमें ये काम करनी चाहिए, इससे हमें ये फायदा होता, और एक न एक दिन आप उस कार्य को कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी, हो तो इसे शेयर भी कीजिए। और गौतम बुद्ध की ये सुंदर कहानी जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि और कोई सुने तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कहानी अगर अच्छी लगे तो राधे राधे जरूर लिखें। आप लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन राधे राधे जरूर लिखना। ये सब उन्हीं की कृपा है, जो हम जैसे आदमी, छोटी मोटी तुच्छ आदमी, छोटी मोटी जानकारियाँ, ज्ञान की बातें हासिल किए हुए हैं, तो उन्हीं की कृपा है। एक बार राधे रानी के लिए राधे राधे कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।